असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, जीटीयू के फर्स्ट सेमेस्टर बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 10 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट थियरी की तरफ आज हम लोग चलेंगे, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोस्तों, जीटीयू में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ चुका है। ये सवाल आप लोगों को 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये सवाल बेसिक कंसेप्ट के बेस पर है, क्योंकि जो चीज़ आप लोग अभी पढ़ने वाले हो वो चीज़ ऐसा है कि आप अपने रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हो। हमारे घर पे जो फ्रिज होता है, जिसको हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर गत्तू जिसको बोला जाता है गुजराती में, जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं फ्रिज, वो फ्रिज किस तरह से काम करता है, उस फ्रिज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका टेक्निकल नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले इसको कंप्रेशन क्यों कहा जाता है? हमारी साइकिल को कंप्रेशन कहने का एक रीज़न है, क्योंकि साइकिल के अंदर होता है कंप्रेसर। देखो, साइकिल के अंदर जो चीज़ घूमने वाली है, आपको टेक्निकल फंडास पता होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये जानते हैं कि भाई फ्रिज चालू करने से हमको ठंडक मिलती है, एसी चालू करने से हमको ठंडक मिलती है, बट ये जो कूलिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से मिल रहा है? उस टेक्निकल सब्सटेंस का नाम क्या है? तो उस टेक्निकल सब्सटेंस का नाम है रेफ्रिजरेंट। अगर आपके डिवाइस के अंदर रेफ्रिजरेंट, मैं आपको रेफ्रिजरेंट बताऊँ, हाँ, दिस रेफ्रिजरेंट जो ऐसा सब्सटेंस है कि जिस एरिया को या जिस सब्सटेंस को या किसी मीडियम को आपको अगर ठंडा करना है, तो उस मीडियम या उस एरिया, उस सब्सटेंस में से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड देगा, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। यही रेफ्रिजरेंट हमारे फ्रिज के अंदर और हमारे एसी के अंदर कंटिन्यूसली रोटेट होता है, ठीक है। और इसी रेफ्रिजरेंट की वजह से हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट मिलती है। हमारी साइकिल को वेपर कंप्रेशन, मेरा पॉइंट ये था कि हमारी साइकिल को वेपर कंप्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम हमारी साइकिल के अंदर कंप्रेसर का यूज़ करने वाले हैं, और कंप्रेसर का यूज़ करके हम हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे। आपको कंप्रेसर का मेन फंक्शन पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको समझा दूं कि कंप्रेसर का मेन फंक्शन होता है सब्सटेंस को कंप्रेस करना फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। दोस्तों, अगर जीटीयू में आप लोगों को ये सवाल पूछा जाता है, जीटीयू नहीं, अगर आप लोग कोई और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जब भी ये सवाल आप लोगों को पूछा जाता है, तो आपका सबसे पहले काम ये है कि आप इस वीसीआरएस की थियरी का लाइन डायग्राम ड्रॉ करें, जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इस लाइन डायग्राम के बाद में सबसे पहले आपको जो, उसके बाद आप लोगों को जो ड्रॉ करना है वो है पीएच और टीएस डायग्राम, मतलब प्रेशर एंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। क्योंकि यही 3 ग्राफ के बेस पर, यही 3 ड्राइंग के बेस पर हम पूरी थियरी को समझने वाले हैं। अगर ये सवाल आप लोगों को पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेंशन करना है कि आपके पास में बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का वर्किंग क्या है, और उसके बाद में क्या प्रोसेसेस होती है। क्योंकि अगर आप लोगों को वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स का, आपके कंपोनेंट्स का वर्किंग ही पता नहीं है कि आपका कौन सा कंपोनेंट किस लिए यूज़ हो रहा है, तो आप लोग इस थियरी के अंदर कुछ नहीं समझ रहे हो, आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता चला है। हमारी साइकिल को वेपर कंप्रेशन इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हम लोग कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं, एंड वी विल कंप्रेस रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पर थर्मोडायनेमिक कंडीशंस दिख रही है। ये थर्मोडायनेमिक कंडीशंस ऐसे ही नहीं दी। इन थर्मोडायनेमिक कंडीशंस का मतलब होता है कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट एक कंपोनेंट्स में से दूसरे कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स में से निकल के दूसरे कंपोनेंट्स में जाने वाला है, उस समय हमारे रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके लाइन डायग्राम में आपने थर्मोडायनेमिक कंडीशन नहीं की है, तो आपका लाइन डायग्राम दौड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना दोस्तों कि आप लोगों को थर्मोडायनेमिक कंडीशन बताना बहुत कंपलसरी है। और सेकंड थिंग, हमारा रेफ्रिजरेंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, जैसे कि ये मैंने आपको इंडिकेट किया है दिस वे, ये हमारा रेफ्रिजरेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप लोगों के रेफ्रिजरेंट का डायरेक्शन आप लोग नहीं बता रहे हो, तो भी आपकी फिगर ऑलमोस्ट रॉन्ग है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट किस कंपोनेंट्स में से कहाँ पर जा रहा है वो आपको पता होना जरूरी है, और आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स की प्रोसेस के लिए नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4, यू कैन सी फ्रॉम योर लाइन डायग्राम। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे थियरी की। देखो, बेसिकली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, देन कंडेंसर, देन एक्सपेंशन डिवाइस, एंड लास्ट वन इज इवापोरेटर। कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू कंप्रेस एनी सब्सटेंस फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर।
ये आप लोगों के लिए कंप्रेसर का मेन फंक्शन होता है। आपको सबसे पहले चारों चार कंपोनेंट का फंक्शन समझाना है कि आपके कंपोनेंट्स करते क्या है। तो कंप्रेसर का फंक्शन ये होता है हमारे VCRS के अंदर, इट विल कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या बन रही है वो हम लोग प्रोसेस में समझाएंगे, फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू कंप्रेस योर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। देन आफ्टर यू विल हैव योर कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है टू कंडेंस यानी ठंडा करना। टू कंडेंस पे से आपके डिवाइस का नाम पड़ा है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर में से आ रहा है कंडेंसर के अंदर, उस कंडेंसर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा होगा। द मेन फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज टू कूल और टू रिजेक्ट द हीट एनर्जी फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। आपके रेफ्रिजरेंट को हम लोग कंडेंसर के अंदर ठंडा करेंगे। प्रोसेस के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्या थर्मोडायनेमिक कंडीशन बनती है। देन आफ्टर योर थर्ड कंपोनेंट इज एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस का मतलब क्या होता है? टू एक्सपांड। एक्सपांड यानी फैलना। किसी भी चीज़ को अगर आप फैलने के लिए जगह दे रहे हो तो उसको एक्सपांड करना बोलते हैं। द सेम थिंग इज ओवर हियर। एक्सपेंशन डिवाइस का मतलब ये होता है कि कंडेंसर में से जो आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है उस रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन डिवाइस में आप एक्सपांड करोगे। एक्सपांड करने पर क्या होगा कि यहाँ पर कंडेंसर देखो हमारा हाई प्रेशर डिवाइस है, कंप्रेसर हमारा हाई प्रेशर डिवाइस है, लेकिन एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा तो आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो एक्सपांड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, जो हम लोग प्रोसेस के अंदर फिर से डीप में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट डिवाइस इज इवापोरेटर। द मेन फंक्शन ऑफ इवापोरेटर इज, इवापोरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों को जो कूलिंग इफेक्ट मिलती है ना वो इवापोरेटर कॉइल की काम की वजह से मिलती है। इवापोरेटर कॉइल का काम यही होता है कि जिस एरिया को आप लोगों को ठंडा करना है उस एरिया में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपके रेफ्रिजरेंट को जो एक्सपेंशन डिवाइस में से आ रहा है। तो इवापोरेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर इवापोरेटर का मतलब ये होता है कि इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द रिक्वायर्ड स्पेस टू बी कूल्ड and the heat energy will be given to the refrigerant coming from the expansion device. Thermodynamic condition क्या होगी वो हम लोग प्रोसेस में समझेंगे। and then after your refrigerant will again enter into the compressor. तो ये थे चार कंपोनेंट के वर्किंग। अब हम लोग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखो आप लोगों को प्रोसेस कभी भी याद रखना है ना तो नंबरिंग याद रखो कि कौन से दो नंबर के बीच में क्या डिवाइस दिया है। जो डिवाइस आप लोगों को दिया है उसी के बेस पर आप लोगों को आपके कंपोनेंट्स का वर्किंग समझाना है, मतलब कि आपकी प्रोसेसेस समझानी है। जैसे कि 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में कंप्रेसर है, पॉइंट 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में कंडेंसर है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में एक्सपेंशन डिवाइस है, 4 एंड 1, 4 एंड 1 के बीच में इवापोरेटर है। मतलब आप लोगों के पास में यहाँ पर टोटल 4 प्रोसेस होगी, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 3 to 4 एंड प्रोसेस 4 to 1। 1 to 2 प्रोसेस मतलब कि कंप्रेसर। यहाँ पर देखो 1 to 2 के बीच में एक ही डिवाइस आ रहा है वो है कंप्रेसर, और कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है कंप्रेशन, जिसको आप लोग यहाँ देख सकते हो पीएच डायग्राम के अंदर, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 इसको बोलते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। हमारे पॉइंट 2 और 3 के बीच में जो डिवाइस था वो था कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। यू कैन सी प्रोसेस 2 to 3 जिसको बोला जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस, और कोई भी चीज़ को आप दबा रहे हो हाई प्रेशर में कन्वर्ट करो तो उसको बोला जाता है कंप्रेशन। फिर हमारे पास में पॉइंट 3 और 4 के बीच में है डिवाइस एक्सपांशन डिवाइस, तो इस प्रोसेस को सिंपल एक्सपांशन प्रोसेस ही कहा जाता है। यू कैन सी प्रोसेस 3 to 4 एक्सपांशन, 3 to 4 एक्सपांशन। एंड द लास्ट वन इज इवापोरेटर। इवापोरेटर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है इवापोरेशन, जिसको गुजराती में बोला जाता है बाष्पीभवन, ठीक है। तो इवापोरेटर के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसको बोला जाता है इवापोरेशन। ये रहा आपका प्रोसेस 4 to 1 इवापोरेशन, ओके। तो हम लोग वर्किंग समझते हैं कि किस तरह से वर्किंग होता है प्रोसेस 1 to 2। आपको लिखना है किस तरह से, प्रोसेस 1 to 2 इज नॉन एज कंप्रेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अब इवापोरेटर में से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकल रहा है उसकी थर्मोडायनेमिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जब इवापोरेटर में से आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर होता है और उसका फिजिकल स्टेट होता है वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो आपको लिखना इस तरह से, फ्रॉम इवापोरेटर एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट विल एंटर इनटू द कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर पिस्टन सिलेंडर होगा, पिस्टन सिलेंडर की मूवमेंट की वजह से आपका वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा। Because of this compression process, the temperature and pressure of the refrigerant will increase and it will convert into the high pressure and high temperature. Now, आपका टेम्परेचर और प्रेशर तो हाई हो गया, लेकिन दूसरा यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट था वेपर रेफ्रिजरेंट का
वो आप लोगों के लिए चेंज हो जाएगा एंड आप योर रेफ्रिजरेंट विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड स्टेट। उसको बोला जाता है टेक्निकली सुपर हीटेड स्टेट। हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो सुपर हीटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना इस तरह से, आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस द रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट विल कन्वर्ट इनटू द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टेट वेपर रेफ्रिजरेंट। अब ये पता कैसे चलेगा कि सही में हमारा रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में कन्वर्ट हुआ? अब सुपर हीटेड स्टेट में जा रहा है मतलब डेफिनेटली द टेम्परेचर, यू कैन सी हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो ये हम लोगों को पता चलेगा पीएच और टीएस डायग्राम में से। लुक एट हियर, दिस इज योर पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी, दैट्स योर टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी। आप देख सकते हो प्रोसेस 1 ये आपका इनिशियल पॉइंट है जब आपका कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर होता है, और ये है पॉइंट 2 जब आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकलता है। यू कैन सी आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस द प्रेशर इज राइजिंग फ्रॉम P1 टू P2। हम लोगों ने थियरी में देखा कि टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज। यू कैन सी दिस इज पॉइंट, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है पॉइंट 1, यहाँ पर आपका टेम्परेचर है T1। आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस द टेम्परेचर इज राइजिंग फ्रॉम T2, सो यू कैन सी T2 मतलब आपका टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो पीएच और टीएस डायग्राम के बेस पर आप लोग थर्मोडायनेमिक कंडीशन को पता कर सकते हो कि पॉइंट 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है, पॉइंट 1 to 2 टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये सुपर हीटेड स्टेट में जा रहा है। ये है सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व के राइट साइड का पोर्शन सुपर हीटेड स्टेट कहलाता है, तो ये आपका सुपर हीटेड स्टेट। ठीक है, अब प्रोसेस सॉरी प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 के लिए क्या होता है? तो कंडेंसर प्रोसेस, कंडेंसर प्रोसेस क्या होगा? तो कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है कंडेंसेशन। अब थर्मोडायनेमिक कंडीशन देखो, कंप्रेसर में से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकला वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर था, सुपर हीटेड स्टेट में था। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, या तो हम लोग आप लोगों के घर के फ्रिज पे देखना, फ्रिज के पीछे ब्लैक कलर की जाली लगी होगी जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में, उसके अंदर फिन्स लगी होती है। ये जो फिन्स होती है इसके अंदर क्या होती है, तो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर फंस जाती है और स्वेलिंग इफेक्ट के साथ घूमती है। अब जो रेफ्रिजरेंट आप लोगों का इस कंडेंसर कॉइल में आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक एयर उसका टेम्परेचर कम है। ये दो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, तो आपका रेफ्रिजरेंट हीट एनर्जी लॉस्ट करेगा और रेफ्रिजरेंट हीट एनर्जी लॉस करने के हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा। जो आपका रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टेट में था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करो, प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग पीएच चार्ट में कैसे देखेंगे? दैट्स योर पीएच चार्ट। प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला, सो यू कैन सी प्रेशर इज कांस्टेंट। हम लोग कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, तो यू कैन सी कंडेंसेशन। सेकेंड थिंग, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है उसको टेक्निकली कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जैसे कंप्रेसर के बाद में कंप्रेशन होने के बाद रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टेट में जाता है, वैसे कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन के बाद रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में जाता है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड पोजीशन वो ये रही, ये है तुम्हारा सैचुरेटेड वेपर कर्व और ये है तुम्हारा सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। यू कैन सी कि जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो सुपर हीटेड स्टेट का रेफ्रिजरेंट सबसे पहले सैचुरेटेड वेपर पर जाता है और फिर वहाँ से कांस्टेंट टेम्परेचर में सैचुरेटेड लिक्विड पर जाता है, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेस चेंज हो, और यही हो रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर सैचुरेटेड वेपर से फेस चेंज होकर के वो सैचुरेटेड लिक्विड तक जा रहा है। तो आपकी प्रोसेस 2 to 3 कंडेंसेशन हो गई। देन आफ्टर प्रोसेस 3 to 4 एक्सपांशन डिवाइस। एक्सपांशन डिवाइस जैसा कि मैंने पहले ही बोला, टू एक्सपांड यानी फैलना, किसी भी चीज़ को आप एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर वही हो रहा है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से बाहर आ रहा है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर है। अब टेम्परेचर तो यहाँ पर डिक्रीज इतना ज़्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट ड्रास्टिक चेंज आएगा प्रेशर में। द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विल डिक्रीज। कैसे पता चलेगा? सो यू कैन सी फ्रॉम द पीएच चार्ट, आप देख सकते हो प्रोसेस 3 to 4 जिसका एक्सपांशन बोलते हैं। यू कैन सी द प्रेशर इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 4, बट टेम्परेचर जो होगा वो आप लोगों का थोड़ा चेंज होगा, माइनर 0.3 to 4। और ये आप लोग देख सकते हो कर्व है, ग्रेजुअली नहीं है। ठीक है, एक बार डिक्रीज होने के बाद में फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, तो एक्सपांशन डिवाइस के अंदर क्या होता है, योर रेफ्रिजरेंट विल एक्सपांड, द प्रेशर ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट विल डिक्रीज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द टेम्परेचर of the refrigerant will remain constant and the physical state of the refrigerant will be saturated liquid।
तो ये आपकी प्रोसेस 3 to 4 हो गई। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोसेस 4 to 1, जिसको हम लोग इवापोरेटर बोलते हैं। इवापोरेटर के अंदर जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। क्या होगा, अब जो फिजिकल स्टेट है एक्सपांशन डिवाइस में से निकलने के बाद वो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मैंने पहले ही बोला इवापोरेटर का काम क्या होता है कि जिस एरिया को आपको ठंडा करना है वहाँ से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट एनर्जी किसको मिलती है, तो ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है इवापोरेटर के अंदर उसको मिलेगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। वन थिंग विल चेंज, दैट थिंग इज आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर पर जाएगा। तो इवापोरेटर के अंदर वही चीज़ होती है। यू कैन सी ओवर हियर, आप लोग देख सकते हो कि सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपके सैचुरेटेड वेपर तक जा रहा है। और प्रोसेस 4 to 1 मतलब कि इवापोरेटर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए पीएच और टीएस डायग्राम, और ये थी हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की साइकिल। आफ्टर इवापोरेटर अगेन आपकी फिजिकल कंडीशन क्या बनेगी, तो वेपर रेफ्रिजरेंट है, थर्मोडाइनेमिक कंडीशन लो प्रेशर लो टेम्परेचर है, एंड देन आफ्टर द रेफ्रिजरेंट विल रन अगेन इनटू द कंप्रेसर एंड द साइकिल विल मूव। तो ये आप लोगों का वीसीआरएस की वर्किंग था कि वीसीआरएस हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वो किस तरह से काम करता है। अगर फिगर मिले, हाँ ये रहा, ये है डोमेस्टिक फ्रिज। हमारा जो फ्रीजर होता है उसके पीछे इवापोरेटर की कॉइल होती है, ठीक है, और यहाँ पर होती कंडेंसर की कॉइल। पीछे कभी फ्रिज के पीछे देखना, नीचे ब्लैक कलर का सर्कुलर शेप में आप लोगों को एक डिवाइस मिलेगा, दैट इज़ योर कंप्रेसर, और जो जाली जैसी मिलती है आप लोगों को दैट इज़ योर कंडेंसर कॉइल टेक्निकली। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की थियरी में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।